जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 6 बजे मैं आई हूँ पार्क में। ये छोटा सा ही पार्क है, मेरे घर के पास पड़ता है। तो आजकल 3-4 दिनों से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन भर घर में रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आते थोड़ा सा लोगों से भी मिल लेते हैं। सब लोग आपस में राम राम बोलते हैं, हम भी बोलते हैं सभी को राम राम। तो थोड़ा अच्छा लगता है, घर जाके फ्रेश फील होता है। और यहाँ पर ओपन जिम है, सभी पार्कों में है आजकल इस तरह ये। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेती हूँ क्योंकि अभी आदत नहीं है, बहुत दिनों बाद, यानी कि जब कोविड शुरू हुआ था तब से अब आना हुआ है पार्क में। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सारे लोग कर रहे हैं एक्टिविटी, ये देखिए इस तरह। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह आके। हाय बोलो, कौन है भाई? हेलो कर रहा है, वीडियो बना रहे हो? यूट्यूब पे चैनल है मेरा, इसके लिए बना रहे। हाँ, तो ये आती हैं, पहले 2 हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो चले गए हैं, फिर मैं आती हूँ, कभी ये आ जाते हैं मेरे से पहले। तो ये लोग करते हैं योगा तो अच्छा सा। हेलो, नाम बता दो यार अपना, मैं माइक लाना भूल गया। हेलो, माय नेम इज़ दिव्या। योगा करती हैं बहुत अच्छा, ये भी करती हैं, ये मेरी झूले में है पार्टनर। अच्छा करते हैं बहुत। तो ये सब लोग एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने भी कर ली है थोड़े थोड़े, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और अच्छा लगता है। हाँ, थैंक यू। तो सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सुबह आके फ्रेश हो लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है पूरा दिन भर, बहुत बढ़िया लगता है। और लोगों से जान पहचान हो जाती है। और एक पेड़ है यहाँ पर, दिखाती हूँ आपको, सामने से दिखाऊंगी अभी। और कच्चा पेड़ है, मतलब नया पेड़ है, पता नहीं कोई हवा भी नहीं आई, आधी नहीं आई। परसों सुबह जब मैं यहाँ पर आई तो टूटा हुआ मिला था यहाँ पे। तो पता नहीं क्या हुआ, पहले एक छोटा सा पेड़ टूटा था, उसके बाद ये बड़ा पेड़ अपने आप ही। एक तो यहाँ पे पार्क में ना चूहे बहुत ज़्यादा, लोग क्या करते हैं दाना डालते हैं, आटा डालते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बिल बना देते हैं चूहे। तो वहाँ पे बिल है बहुत सारे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पेड़, सामने पेड़ ये वाला, और ये ऊपर से अपने आप टूट के गिर गया नीचे, वो ऊपर वहाँ से। तो ये सब इधर गिरा हुआ था, ये इकट्ठा कर दिया, लकड़ियाँ काट के उधर रखी हैं। चलो जी, अब थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। तो पार्क से मैं पहुंच गई हूँ घर पे, यानी कि बहुत देर हो गई मेरे को आए हुए। बेटे को मेरे बुखार आ रहा है बहुत दिनों से, 10-15 दिन पहले भी आया था, 1 हफ्ता, तो फिर दवाई लेके आया, ठीक हो गया था। परसों से फिर से आ गया, दवाई लेके आया, तो दवाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कल मैं फिर डॉक्टर के पास लेके गई, और कल वाली दवाई से अभी कह रहा कि फ़र्क है। तो मैंने अपने बड़े बेटे को कॉल किया था कल दिन में कि इसका फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो ब्लड सैंपल लेने के लिए आना था, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी पार्क से। तो वो जैसे ही मैं अंदर आई, नो, तो मेरे साथ हो गया पोपट। जो मैंने ये टर्न टर्टल का एक स्टिकर सा लिया हुआ है, वो मैंने मोबाइल के पीछे लगा रखा है, दीवार पे मैंने चिपकाया हुआ है। ये तब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, वो पता नहीं ढंग से नहीं चिपका, क्या हुआ, वो मोबाइल नीचे गिर गया था। तो जो ब्लड सैंपल लेने के लिए आया था, तो वो मेरे बेटे से पूछ रहा था कब से बुखार है। तो बेटा बता रहा था कि मेरे को इतने दिनों से बुखार है, ये सब कुछ। मैं कुछ काम करने लग गई थी। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये भी टेस्ट करा लो, वो भी टेस्ट करा लो, वैसे ही इस किससे बोलने लग गया था, डराने लग गया हमको। टाइफाइड हो गया होगा, मलेरिया हो गया। मैंने कहा भाई मलेरिया कैसे हो गया, यहाँ तो आदमी जल रहे हैं, मर रहे हैं, तो तुझे दिख रहे हैं एक भी मच्छर? मलेरिया तो हो नहीं सकता। कह रहा टाइफाइड हो गया होगा, टाइफाइड का बुखार ऐसे होता है। फिर मैंने पूछा उसे कॉस्ट कि भाई मतलब जो हमने टेस्ट कराना है उसके कॉस्ट हमें पता है, उसके अलावा तो इसके कितनी कॉस्ट है। सॉरी, हवा आ रही है, मैंने कुछ रखा था, प्लेट गिर गई यहाँ से नीचे, देख के बताऊंगा। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहा मैं सैंपल ले जाता हूँ। तो उसने सैंपल जो है ज़्यादा ले लिया था, यानी कि जो हमने टेस्ट कराने के लिए सैंपल देना था वो तो उसने लिया, उसके अलावा भी उसने ज़्यादा ले लिया। मैंने उससे पूछा भी कि इसी सैंपल में होना है या अलग से लेगा, नहीं तो हमें पहले बता, उसके बाद तो बोलेंगे ना सैंपल लेने के लिए। मतलब दुनिया इतनी चालाक हो गई आजकल भाई, मतलब
कोई भी ये समझता मैं ही चालाक हूँ ज़्यादा, मुझे ही पता है दुनिया का और किसी को पता ही नहीं है। मतलब क्या है, लोगों को हो क्या गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। कह रहा नहीं नहीं उसी सैंपल में हो जाएगा। तो उसने सैंपल भी 2 लेने थे या 3 लेने थे, जो भी होती वो 3 शीशियों में उसने ली। फिर उसके बाद उसने बताया मेरे को कि इसके इतने पैसे हैं। तो मुझे लगा कि शायद जो हमने सैंपल देना है, जो टेस्ट करा रखा है, उससे 200 रुपये फालतू है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 200 में करा लेते। अपने बेटे को मैंने फ़ोन किया, फिर मुझे बताता कि मेरी बात करा दो। मेरे बेटे से बात करी तो उसने जो है टेस्ट के दुगने पैसे बताए। तो फिर मैंने अपने बेटे को मैंने कहा नहीं करना बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी दिक्कत होगी भी तो तुम ही लोगों ने कराना है, हम बाद में करा लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर बेटे ने कहा, उससे बातचीत करी, पूछा उससे भाई मतलब इतने पैसे की बात नहीं है। पैसे बेटा तो ऐसे भी मेरे बेटे का ऐसे ही है, उसके 5 रुपये का जहाँ पर खर्चा होता ना, उसका 20 रुपये खर्चा होता। पर आज पहली बार मेरे बेटे ने मना किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि उससे बात करके उससे भी लगा होगा कि ये जो है पागल बना रहा है हमें। और मैं तो पहले ही मना कर दिया था। पहले उससे पूछा, उसने उधर आनाकानी करी कि नहीं नहीं इतने मैं पैसे बाद में बताऊंगा, पहले सैंपल ले लेता हूँ। सैंपल उसने ज़्यादा ले लिया, फिर पैसे बताए मुझे गड़बड़ा रहा। तो मुझे लगा 200 रुपये बाकी है, कोई बात नहीं। और बेटे को उसने दुगने बताए, तो मैंने बेटे को मना कर दिया, तो बेटा मान गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मतलब क्या है, हम आज ही नहीं कराए हमने। मेरे बच्चे तो मेरा क्या, अपने पापा का हमारा होते रहता है, ब्लड सैंपल लेने के लिए आते रहते हैं घर पे। तो ऐसा पहली बार ऐसा पागल मिला हमको, जो हमें ज़बरदस्ती बोल रहा था कि ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। अब बताओ, मलेरिया, इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसे मर रहे सब चिड़िया, पशु पक्षियाँ, कुत्ते सब बाहर, इतने बिल्लियाँ देखो कैसे मर रही हैं तड़प तड़प के गर्मी से। तो मच्छर कहाँ ज़िंदा होगा। हाँ, बारिश पड़ेगी उसके बाद मच्छर हो जाते बहुत ज़्यादा, उसके बाद मलेरिया का डर है। लेकिन अभी कहाँ मलेरिया, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है हमें ऐसे भी। तो ये गलत बात है। कोई भी बात को होता है ऐसे कि इस तरह पागल बना देते हैं, हम भी आ जाते हैं उनके बातों में। तो हम भी कहते हैं कि चलो कोई नहीं, करा लेते। किसी भी चीज़, कोई भी बात है तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, यह बहुत गलत बात है। और अपना सतर्क रहें। यह नहीं पैसे की बात नहीं है। मुझे बोला कि 200 रुपया फालतू बता रहा, और मेरे बेटे को उसने दुगना रेट में बताया। मैंने कहा कोई टेस्ट नहीं कराना। पहली बार मेरे बेटे ने बात को माना, नहीं तो बोलता कि नहीं नहीं मम्मी, उसने कॉल किया मेरे को कि पैसे की बात नहीं है, फिर भी बताओ आप कितनी दिक्कत है। मैंने कहा बेटा इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है आजकल के फ्रिज का निकालते हैं, चिल्ड पानी होता है उसको पी लेते हैं, कोई भी ठंडी चीज़ होती है उसे ऐसे ही खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को कि नॉर्मल पानी पियो, नॉर्मल पानी, नॉर्मल खाना। ठीक है, मौसम ख़राब है कि सब्जियां हैं, चाहे पकी हुई चीज़ें हम बाहर नहीं रख सकते, इतनी गर्मी है, आधे घंटे 1 घंटे में ख़राब होने लग जाएगी। लेकिन उसको खाने से पहले, पीने से पहले, जो पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, पानी अगर फ्रिज का पी रहे हैं तो मिक्स करके पिएं। फ्रिज में खाना रखा है 1 घंटा पहले निकाल लें, उसे गर्म करें, उसके बाद खाएं। अब चिल्ड निकाल के खाओगे तो कुछ तो दिक्कत होगी। तो यह है अभी मेरी ये बात, मेरा उससे हो गया दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा। और पता है मुझे क्या कहना, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरा पूरा परिवार डॉक्टर है, खुद हो रहा मरने का जैसा। मैंने कहा भाई तेरे घर में सारे डॉक्टर हैं तो तू ये सैंपल लेके क्यों जा रहा। कह रहा मैं टेक्नीशियन हूँ। मैंने कहा क्या टेक्नीशियन है भाई, खुद सैंपल है। हद होती किसी चीज़ की, एक झूठ बोलने की, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा ना करें प्लीज़, आप भी सतर्क रहें। ऐसे बेवकूफ़ मिलते रहेंगे कि जो हमारे को मतलब उल्टी बातें बताएंगे कि हाँ भाई इससे हो जाए किसी भी चीज़ में। तो किसी की बातों में नहीं आना है, अपने समझ से काम करना है। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, और बेटा ऑफिस जाएगा आज 1 हफ्ते बाद, क्योंकि सॉरी गला ख़राब हो गया मेरा। मैं ठंडा नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं। इस बार पहली बार मैंने घड़ा लिया है, घड़े का पानी पी रही हूँ, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा पानी हो रहा है उसमें। और पहले नहा लूँगी, उसके बाद अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए मतलब अपने सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी 8:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैं नहा के आ गई हूँ। छत में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने आती हूँ, तो जल चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैंने रखा है पक्षियों के लिए एक बर्तन, इसमें पानी रखती हूँ। और ये देखो रात में मैंने रखा था, पूरा खाली हो गया। मतलब इतनी गर्मी है कि ये पानी पूरा ख़त्म हो जाता गर्मी से। कुछ तो चिड़िया पी लेती है, लेकिन रात में नहीं, थोड़े ना पिया होगा, तो ये गर्मी से ही ख़त्म हुआ होगा। और इसमें क्या करते हैं ना, कौवों को मैंने देखा है
रोटी लाते हैं इधर उधर से तो रोटी सूख जाती है, तो उस रोटी को इसमें गीली करते हैं। देखो नीचे गिरे हुए रोटी के टुकड़े यहाँ पे। तो इनको मैंने देखा, उनको कौवे को चोंच में लेके इस पानी में गीला करते हैं, फिर उसे खाते हैं। तो इसमें भी कभी कभी रोटियाँ का पीस आ जाती है, तो मैं इसे साफ़ करते रहती हूँ इसको, और इसमें पानी भर के रख दूँगी ताकि चिड़िया, कबूतर है, कौवा है, और चिड़िया तो है नहीं दिल्ली में, सब ख़त्म हो चुकी हैं। कबूतर तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, सॉरी, क्योंकि इतनी गंदगी वो मचाते हैं और कबूतर इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। तो कौवे आते हैं और कबूतर भी आते हैं, वो भी पानी पी लेते हैं। इसे रोज़ मैं भरती हूँ, सुबह और शाम को। सुबह भरती हूँ, खाली मिलता है, शाम के टाइम आती हूँ तो देखती हूँ खाली है बर्तन, और रात को मैं भर के रख देती हूँ। तो कुछ तो गर्मी से उड़ जाता है, चिड़िया इतने पानी थोड़ा ना पी पाएंगी। और अब जाती हूँ नीचे। अभी पेड़ देखो थोड़ा थोड़ा सा इन पर हरियाली है, और थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएंगे। और वो जा रही है मेट्रो की सुबह के टाइम। अब भी जस्ट गई थी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, दूसरी चली गई है, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो चुका है, 8:30 हो गए हैं। और अब मैं भी जाती हूँ नीचे, पहले पूजा कर लेती हूँ। मैं पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद दिया बत्ती करती हूँ अपने घर पर। तो चलो चलती हूँ नीचे। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और नाश्ता मेरा हो चुका है। नाश्ता करे हुए मेरे को 15-20 मिनट हो गए करीब। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कूलर चलाऊँगी ना, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी अपने बाहर ही ले आती हूँ मैं, यहीं पर रहते मेरे साथ। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पंखा बंद कर रखा मैंने। अगर पंखा चलाऊँगी तो इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आएगी पंखे की भी। और वैसे तो बाहर की आ ही रही होगी, बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पर गली में हमारे, तो उनकी आवाज़ आती है। और झाड़ू पोछा आजकल मैं नहीं कर रही हूँ, करीब 2 महीने हो गए, तीसरा महीना शुरू हो गया है। तो झाड़ू पोछा वाली हमने रखी हुई है मेरे बच्चों ने। बच्चे तो बहुत बोलते हैं, मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप मत करा करो, तबीयत ख़राब रहती है। तो मैं खुद ही कर लेती थी, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैंने कहा बच्चों को ठीक है भाई, अब मैं रख ही लेती हूँ। तो आई हुई हैं, ये आती है 10:30 पौने 11 बजे तक, तो कर रहे हैं अभी। तो झाड़ू लगा रहे थे, इसलिए भी पंखा बंद कर रहा हुआ है, और आप लोगों से बात कर रही हूँ तो इसलिए भी बंद करा हुआ है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल, इनके दर्शन कर लीजिएगा और राधे राधे बोले इनको आप सब लोग। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू